नमस्कार, मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर एक नए मुद्दे के साथ। मित्रों, बॉलीवुड में जो लोग कल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे, आज उनको ही हिंदू धर्म का बुखार चढ़ा हुआ है। पहले वो टोकेंगे, रोकेंगे और अंत में आपके साथ हो जाएंगे। समय के साथ न चलने वाले इंसान को सिर्फ ठोकरें ही खानी पड़ती है। शायद ये बात बॉलीवुड अच्छी तरह से समझ चुका है, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। कल तो जो बॉलीवुड लगातार हिंदू धर्म को लेकर गलत चीजें दिखा रहा था, गलत चीजें बता रहा था, हिंदू देवी देवताओं पर निशाना साध रहा था, जो आज अचानक से वो खुद को बदलने की इतनी कोशिश कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। बात रीजन क्या है? क्योंकि जनता समझदार हो गई है। वो हर चीज को समझ रही है कि क्या गलत है और क्या सही है। अभी पिछले कुछ महीनों में ही आपने देखा होगा कि एक दौर चल पड़ा था कि राम कौन बनेगा, सीता का किरदार कौन निभाएगा। अक्षय कुमार एक समय बोल रहे थे कि वैष्णो देवी जाने की जरूरत क्या है, लेकिन लक्ष्मी जैसी फिल्म उनकी फ्लॉप हुई, सारी अक्कल ठिकाने आ गई साहब की। अब फिल्म बनाने जा रहे हैं क्या? राम सेतु। दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, कल तक देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी थी, कुछ 5 करोड़ रुपए लेकर छपाक फ्लॉप होने के बाद सारी अकल ठिकाने आ गई, लेकिन तब भी बहुत देर हो चुकी थी। ड्रग जैसे बड़े मामले में जो नाम आ गया, जिस निर्माता निर्देशक ने दीपिका पादुकोण को सीता माँ का रोल दिया, वो भी छीन लिया गया। वजह आप सभी की एकता, हिंदुओं की एकता, सनातन धर्मियों की एकता, जिसने ये कह दिया कि एक नशेड़ी और एक गांजा फूकने वाली महिला को अगर माता सीता का रोल दिया गया तो फिल्म को बाइकाट किया जाएगा। नतीजा ये रहा, दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एस.एस. राजमौली एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है RRR। दुख की बात यह है कि इस फिल्म में सीता का रोल आलिया भट्ट करेंगी, जिनके पिता पर कई तरह के आरोप पहले लग चुके। उसकी वजह यह भी है कि आलिया को ये रोल यकीनन करण जौहर के चलते मिला होगा, जैसा कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। खैर, जनता फैसला करेगी आलिया की वजह से ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये तो भविष्य बताए। फिर भी एक खबर और निकल आ रही, करीना कपूर भी किसी फिल्म में माँ सीता का रोल करने वाली है। वो करीना कपूर जिसके बेटे का नाम तैमूर है। तैमूर, मुगल इतिहास में तैमूर लंग का नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा। तो उनकी माँ यानी कि करीना कपूर, और जिसका पति तांडव जैसी फिल्म का हिस्सा है, जहां पर भगवान शिव का भरपूर मजाक बनाया गया था, और तांडव का तांडव सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है, सुना है और समझा है। खबर यह भी थी कि महाभारत में आमिर खान कृष्ण भगवान का रोल करने वाले हैं, लेकिन बात यह है कि अपने मन मुताबिक उसमें कुछ गलत दिखा नहीं सकते, क्योंकि सरकार इस समय बीजेपी की है, RSS की है, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जोड़ने वाली परंपराओं का एक संगठन है। भाई साहब ने इस फिल्म को बनाने का आइडिया ही ड्रॉप करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐसी बहुत सी फिल्म बन रही हैं जिसमें रामायण और महाभारत को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। उसकी कई वजह है। एक तो यह कि साउथ फिल्मों में जिस तरह से हिंदू धर्म को सही तरह से, अच्छी तरह से दिखाया जाता है और लोग उसे पसंद करते हैं, एक रीजन तो यह भी है। दूसरा, बाहुबली में आपने ऑलरेडी देखा होगा, जहां एक तरफ बाहुबली जैसी फिल्म में प्रभास शिवलिंग को उठाते हैं तो दर्शक खुश हो जाते हैं। एक सकारात्मक, हिंदू धर्म के लिए एक सकारात्मक दृश्य दिखाया जाता है। तो दूसरी तरफ पीके में आमिर खान भगवान शिव पर दूध चढ़ाने को अंधविश्वास बताते हैं, जिसका नतीजा ये था कि फिल्म ने पैसे तो कमाए, लेकिन गालियां भी सुनने में कोई कमी नहीं रही। तीसरी बात आपको ये भी बताऊं कि बॉलीवुड अब लॉकडाउन के बाद जो है वो काफी डर चुका है। हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर कुछ भी गलत दिखाया तो खैर नहीं, अब आवाज उठाने वाले और उनका मुंह बंद करने वाले की भी कमी नहीं। आम जनता उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। तांडव पर जिस तरह से केस हुआ, इनके लिए एक सबक था। और चौथी वजह यह है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने रामायण और महाभारत को दूरदर्शन पर जब लाइव हुआ तो इतना दिल से देखा
कि बॉलीवुड इस मौके का भी फायदा उठाना चाह रहा है। उसे मालूम है लोग आस्था के दीवाने हैं, लोग अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपनी परंपराओं के दीवाने हैं और ये रामायण महाभारत बहुत लोकप्रियता हो बढ़ेगी और चाव से लोग इसे पूरे परिवार के साथ देखेंगे। तो जिस तरह से समाज में हमारे देश के कुछ नेता जो चुनाव के पहले ही हिंदू मंदिरों से जाने से कतराते हैं, लेकिन चुनाव आते ही कभी गंगा नहाते हैं तो कभी हरिद्वार यात्रा पर निकल जाते हैं, ये बात नेता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी जान चुका है। जीना है तो नकली खाल पहनना पड़ेगा, यानी कि नकली हिंदू ढोंग करना पड़ेगा। जब तक बीजेपी की सरकार है या कि जब तक आरएसएस का प्रभाव है और जनता का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, तब तक इनको हिंदुत्व के नाम पर ताली मजबूरन बजानी ही पड़ेगी। लेकिन अभी भी यह संदेह है कि जनता इनकी फिल्मों को देखे से रही, क्योंकि जब तक सुशांत का मामला साफ नहीं हो जाता तब तक बॉलीवुड का बायकॉट चलता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।